नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। अस्तु, वयम् अद्य सूक्तिसुधा सप्तमः पाठः अस्ति अस्माकं सूक्तिसुधा, तत् पठामः। संस्कृतभाषा सुभाषिते ही समलंकृता खलु। संस्कृत भाषा सुभाषितों से अलंकृत है, ठीक है। सुभाषितों से अलंकृत है। कहा कौन? संस्कृत भाषा, ठीक है। संस्कृतेभ्यः उद्धृता नैकविधा संस्कृतसूक्तयः न केवलं संस्कृते अपितु अन्यभाषास्वपि मार्मिकतया उत्स्फूर्तया च उपयुक्ताः दृश्यन्ते। सुभाषितेभ्य उद्धृताः नैकविधा संस्कृतसूक्तयः, सुभाषितों से लिए गए अनेक संस्कृत की सूक्तियाँ न केवल संस्कृत में अपितु सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में उपयुक्त रहती है। हिंदी में, इंग्लिश में भी कुछ कुछ पंक्तियाँ लेते हैं। जैसे बहुत सारे जो संस्था हैं उनके जो बोध वाक्य रहते हैं, ध्येय वाक्य रहता है, वह संस्कृत का रहता है। योगक्षेमं वहाम्यहम, विद्या विनयेन शोभते, है ना, मौनम सर्वार्थ साधनम, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस प्रकार के सिर्फ एक पंक्ति, 3-4 वर्ड्स की, 3-4 शब्द की एक पंक्ति, उसको बोलते हैं क्या? सूक्ति बोलते हैं उसको, सिर्फ छोटी सी सूक्ति, ठीक है। तो ये जो सूक्ति है पूरे सभी जगह पर प्रसिद्ध है, सिर्फ संस्कृत भाषा में नहीं तो अन्य भाषाओं में भी प्रसिद्ध है वह, ठीक है। वही बोला है उन्होंने, देखिए, संस्कृतेभ्य उद्धृता नैकविधा संस्कृत सूक्तयः, ये जो सूक्ति है, सूक्तयः न केवलम संस्कृते, केवल संस्कृत में नहीं तो अन्य भाषास्वपि, अन्य भाषासु अपि, अन्य भाषाओं में भी मार्मिकतया उत्स्फूर्तया च उपयुक्ताः दृश्यन्ते, मार्मिकता से और उपयुक्त है और उपयोग में लाते हैं। प्रायः जनाः संपूर्ण सुभाषितम न स्मरन्ति, पूरा सुभाषित कोई याद नहीं रखता है, किसी को याद नहीं है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते पता है सबको, है ना, विद्या विनयेन शोभते पता है, मौनम सर्वार्थ साधनम, जिसको संस्कृत भी नहीं आता है वो भी पढ़ते रहते हैं, कहीं कहीं पे ध्येय वाक्य है, तो इस प्रकार वो पढ़ते हैं। प्रायः जनाः संपूर्ण सुभाषितं न स्मरन्ति, परंतु सूक्तयः तेषां जिह्वाग्रे तिष्ठन्ति। सूक्तयः तेषां, उनके जिह्वाग्रे यानी जीभ पर रहती है। ये जो सूक्ति है ये सबको पता है। भाषा वैभवं वर्धयन्त्यः एतादृश्यः सूक्तयः छात्रैः सम्यक् पठितव्याः स्मर्तव्याः च। भाषा वैभवं वर्धन्त्यः, भाषा वैभव, अपनी जो भाषा है संस्कृत भाषा का वैभव बढ़ाने के लिए यह जो सूक्ति है वह छात्रों ने पढ़ना चाहिए और स्मरण में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। जैसे कि पहले यहाँ पे सूक्ति दी है, देखो क्या है, जो पिंक अक्षर में दिया है ना, वो कौन सी है सूक्ति? विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। क्या है? विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या, यह धन, सब धन में प्रधान है या श्रेष्ठ है। न चोरहार्यम, यानी क्या होगा? जोर से बोलो। हाँ, न राजहार्यम, यस, राजा कोई उसका हरण नहीं कर सकता। न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ यानी भाई, भाइयों में क्या नहीं होता? भाज्यम यानी बंटवारा, भाइयों में बंटवारा नहीं होगा। न च भारकारी, यस, न च भारकारी, भार नहीं होता, बोझ नहीं होती है विद्या। वे कृते, वे खर्च करने पर,
व्यय खर्च, यस, बांटने पर या खर्च करने पर, कृते वर्धत एव, बढ़ती जाते। अतः नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या श्रेष्ठ है, सभी धन में श्रेष्ठ है। वेरी गुड, उत्तमम। हाँ, कैसे बोलेंगे? न चोरहार्यम न च राजहार्यम न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। उत्तमम्। द्वितीय श्लोकः अस्ति, अहं पठामि अनन्तरं पठतु। अयं नीजः परो वेति, अयं नीजः, पुनः एकवारम्, अयं नीजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह श्लोक यह बताता है, अयम नीचः, अयम यानी यह, है ना, अयम इदम इस पुल्लिंगी सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जैसे हम बोलते हैं ना, एषः स्यूतः, एषः बालकः, वैसे ही अयम स्यूतः, अयम बालकः, अयम यानी यह। अयम नीजः, यह मेरा, अयम नीजः इसका मतलब क्या देता है? यह मेरा, नीजः यानी मेरा। अयम नीजः परः वा इति, परोवेति, परोवेति वहाँ पे संधि है, परः अधिकम वा अधिकम इति। अयम नीजः परोवेति यानी यह मेरा, यह पराया, यह मेरा, पराया। वा इति गणना लघुचेतसाम, गणना लघुचेतसाम, लघुचेतसाम यानी क्षुद्र मनोवृत्ति वाले लोग, यानी जो कम, जिनकी वृत्ति कम होती है, क्षुद्र मनोवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जो नीच सोचते हैं, उनके लिए यह मेरा, यह पराया, ऐसी वो तुलना करते हैं, ऐसे वो गणना करते हैं। ठीक है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरितानां तु, उदार मनोवृत्ति वाली लोगों के लिए तो, उदार लोग जो होते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, वह उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव, वसुधा अधिकम एव, संधि है वहाँ पर, वसुधा अधिकम एव, वसुधा यानी, वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधा यानी पृथ्वी, उत्तमम यश, वसुधा यानी पृथ्वी। तो उदार चरिता नाम तू, उदार लोगों के लिए तो यह पृथ्वी एक परिवार है। कुटुम्बकम यानी परिवार, है ना, कुटुम्बकम यानी परिवार। तो उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, उदार लोगों के लिए तो, बड़ी सोच रखने वाले लोगों के लिए तो यह पृथ्वी एक परिवार है। यह मेरा, यह पराया, ऐसी वृत्ति उनकी नहीं होती। जैसे सज्जन लोग हैं, है ना, जैसे जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए जो सत्पुरुष काम करते हैं, उनके लिए यह मेरी लड़की है, यह मेरा है, ऐसा वो भेदभाव नहीं करते। उनके लिए सारी पृथ्वी एक परिवार होता है। जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं हम सिंधुताई सपकाळ। सिंधुताई सपकाळ जानते हो? नहीं। सिंधुताई सपकाळ जो है, उन्होंने
बहुत सारे अनाथ आश्रम निकाले लड़कियों के लिए। सिर्फ मेरी लड़की पढ़नी चाहिए ऐसा नहीं सोचा, खुद की लड़की को अनाथ आश्रम में डाला और काम किए लोगों के लिए। अब्दुल कलाम महोदय है ना, उन्होंने सिर्फ अपना परिवार नहीं देखा, सबको, बाबा आमटे कुष्ठ रोगों की सेवा की। ऐसे कितने लोग हैं हम बता सकते हैं जिनके लिए यह मेरा यह पराया ऐसी भावना नहीं होती। उनके लिए सारी पृथ्वी क्या होती है, एक परिवार, एक कुटुंब होता है। हाँ, अभी तीसरा देखते हैं, परोपकाराय फलंती वृक्षाः। परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, फलंती वृक्षाः, वृक्षाः यानी पेड़। परोपकार के लिए वृक्ष जो है वह फल देते हैं। खुद खाते हैं क्या फल वृक्ष? हर एक अंग उसका दूसरों के उपयोग के लिए है वृक्ष का, है ना। एक छोटी सी काड़ी है या फिर पत्ते हैं, कोई ना कोई अंग किसी ना किसी वृक्ष का काम के लिए रहता है। और ये तुलसी वगैरह का तो पौधा पूरा का पूरा बस निचोड़ लो, पूरा उसका रस पियो, कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने घर के आंगन में औषधि तैयार। तो उन्होंने क्या बोला है, परोपकाराय फलंती वृक्षाः। वृक्ष जो है वह परोपकार के लिए फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नद्यः यानी नदी, नदी, नद्यौ, नद्यः। नदी एक वचन, नद्यौ द्विवचनम, नद्यः बहुवचनम। नद्यः वहन्ति, नदियाँ बहती है। किस लिए बहती है? परोपकाराय, परोपकार के लिए बहती है ना। खुद के लिए बहती है क्या? चलो मैं बहती हूँ, किसी ने पानी नहीं देना रे मेरा, ऐसा होता है क्या? सज्जन हो, दुर्जन हो, बुरा हो, अच्छा हो, पापी हो, पुण्यवान हो, सबके लिए वो बोलती है आप सभी मेरा पानी ले सकते हैं। पानी जहाँ पे है वहाँ पे जीवन है ना। वहाँ पर बस्ती होती है, कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो पूछते हैं पहले पानी है क्या उधर, है ना। पहले के ज़माने में देखो सिंधु नदी के सामने इसलिए बस्ती हुई बहुत सारी, क्योंकि वहाँ पर पानी, सिंधु नदी का पात्र बहुत बड़ा था और वहाँ पर पानी आवश्यक है सजीव के लिए। इसलिए वहाँ पे जहाँ जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर बस्तियाँ हुई हैं, है ना। वहाँ पे लोगों ने अपना घर बनाया है। तो इसीलिए कहते हैं परोपकाराय वहन्ति नद्यः। एक नदी नहीं, नदी, नद्यौ, नद्यः। परोपकार के लिए नदियाँ, नद्यः वहन्ति। परोपकाराय दुहन्ति गावः। गावः यानी गाय, गाय, गैया जो है बहुवचन में, हाँ, दुहन्ति गावः। गाय जो है वो दूध देती है, किसके लिए? परोपकार के लिए। उत्तमम यश। परोपकार के लिए गाय दूध देती है। वो बेचारे बछड़े को भी नहीं पीने देते, वो जो गाय धोने वाले रहते हैं, पूरा का पूरा बेचारा बछड़े को थोड़ा सा पिलाते हैं और फिर दूसरा घास देते हैं, है ना। पूरा हक तो बेचारे वो बछड़े का रहता है दूध का, और वो दूध निकाल कर हम लोग उसका उपयोग लाते हैं। तो परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकारार्थमिदं शरीरम। देखिए, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती है, फिर गाय भी परोपकार के लिए दूध देती है। वैसे ही इदम शरीरम, इदम यानी यह, शरीरम नपुंसकलिंग है इसलिए अयम नहीं, इदम। इदम शरीरम परोपकारार्थम यानी क्या? परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकार के लिए ही यह शरीर है। हमने भी हमारे शरीर का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? परोपकार के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। हमारा हाथ जो है मारने के लिए नहीं है, दूसरों को मदद करने के लिए। मुंह जो है सिर्फ खाने के लिए नहीं, मीठा बोलने के लिए, ताकि दूसरों को अच्छा लगे, हाँ इसने बहुत अच्छी बात बताई मुझे,
है ना, ऐसा। तो हमारा जो प्रत्येक शरीर का अवयव है वह किसके लिए है? परोपकारार्थमिदं शरीरम। हाँ, समझ में आया? तीसरा श्लोक, आगे बढ़ते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापम अपाकरोति चित्तं प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगति किम करोति? सत्संगति यानी संगति यानी लोग, अच्छे लोगों के साथ बैठना या फिर बुरे लोगों के साथ बैठना। हाँ, सत्संगति यानी अच्छे लोगों के साथ बैठना। सत्संगति यानी सज्जनों से संगत, है ना। सत्संगति, अच्छों के साथ संगति करना। किम न करोति पुंसान यानी मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं कर सकती है अच्छी संगत, क्या क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में बताया है। सत्संगति धीय जाड्यम हरति, बुद्धि का धीय यानी बुद्धि, जाड्यम यानी अज्ञान। हम बोलते हैं ना याकुंदे में जाड्यांधकारापहा, बोलते हैं ना, जाड्य यानी अज्ञान। तो बुद्धि का जो अज्ञान है वह सत्संगति दूर करती है। अच्छा दोस्त, होशियार दोस्त रहा तो वो क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, अच्छी अच्छी बातें बताएगा, कि बताएगा कि कहाँ पे चिलम मिलती है, कहाँ पे खर्रा मिलता है, अरे चल घूमने, सिनेमा देखेंगे, ऐसा बोलेगा नहीं। वो बताएगा अरे ये बुक्स पढ़, आज इतने दिन प्रैक्टिस करते हैं, अरे नहीं खाना खाने के बाद आ जाना, हम वो करेंगे, नहीं आज रिसेस में नहीं जाएंगे बाहर, चलो ये करेंगे, है ना, ये सब होता है। तो जाड्यम धियः हरति, जाड्यम यानी क्या बताया मैंने? अज्ञान। और धी यानी बुद्धि हम बोलते हैं ना, बुद्धि का धी, बुद्धि यानी धी, ठीक है। तो बुद्धि जाड्यम, तो अपने बुद्धि का अज्ञान क्या करती है? हरति यानी हरण करती है, दूर करती है। वाची सत्यम सिंचति, वाणी में सदैव, वाची यानी वाणी में, सप्तमीविभक्ति अस्ति तत्र वाक् इति शब्दस्य वाची सप्तमीविभक्ति एकवचनम। वाची सत्यम सिंचति, वाणी में हमेशा सत्यता पिरोती है। हम हमेशा अगर अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो हमेशा हम सच बोलेंगे। झूठे लोगों के संगत में रहोगे, गलत लोगों के संगत में, तो वो बाहर घूम के आएंगे, बोलेंगे मैडम ऐसा हुआ वैसा हुआ, गलत बताते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। और जो अच्छे रहते हैं उनको पहले डर लगता है गलत बोलने का, वो हमेशा क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं। इसीलिए वाणी में सत्यता होती है, वाणी सत्यता सींचती है। मान उन्नति दिशति, और क्या करती है सत्संगति? मान उन्नति दिशति, मान सम्मान, और उन्नति यानी उत्कर्ष, दिशति दिशाओं में फैलाती है, हर जगह फैलती है। हाँ, फिर पापम अपाकरोति, हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, पाप का कोई कार्य कर रहे हैं, तो झट से हमें उससे दूर करती है। बोलते हैं अरे वहाँ नहीं जाना, वो गलत है, तू गलत कर रहा है क्या, देख मैं दोस्ती नहीं करूँगा तेरे से, है ना। तो अच्छे जो लोग हैं इस प्रकार आपको क्या करते हैं? पाप यानी क्या? गलत चीज, गंदी बातें करने से वो क्या करते हैं? दूर करती है। अपाकरोति। चित्तन प्रसादयति, चित्तम यानी मन, अंतःकरण। चित्तम प्रसादयति, हमारा मन हमेशा प्रसन्न रखती है। हमारा जो मन है, हमारा अंतःकरण है, वो हमेशा प्रसन्न रखने का करती है। फिर है दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिक्षु यानी दिशाओं में, ठीक है। दिश यह शब्द है,
इसकी सप्तमी विभक्ति बहुवचनम अस्ति दिक्षु। सप्तमी विभक्ति बहुवचनम दिक्षु, ठीक है, दिशा इस शब्द का। तो दिक्षु कीर्तिम तनोति, यानी सभी दिशाओं में हमारी कीर्ति फैलाती है। तनोति, तनोति यानी फैलाना। कीर्तिम तनोति, क्या? कीर्ति यानी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि फैलाती है हमारी। हमारे में बहुत अच्छा टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, या फिर बहुत अच्छा लिखता हूँ, बहुत सुंदर अक्षर है, या फिर बहुत सुंदर चित्र निकालता हूँ, तो वो सबको बताएगा। कहीं पे अगर कंपटीशन है तो वो मुझे बताएगा कि अरे वहाँ पे कंपटीशन है, तू ले सकता है भाग, तेरे तो इतना अच्छा करता है, चल कर। तो इस प्रकार से आपकी वो उन्नति भी कराता है, यानी चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति फैलाता है। फिर कथय सा सत्संगति ही पुंसाम किम न करोति, तो बताओ यह जो सत्संगति है, अच्छी संगत है, यह मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, यानी सब कुछ करती है। एक प्रश्न पूछा है उन्होंने, लेकिन प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि सब कुछ करती है ना, ऐसा समझ में आया? हर एक शब्द का मतलब देखो। जाड्यम यानी अज्ञान, ज्ञान अज्ञान। धीयः बुद्धि, वेरी गुड। हरति, हर लेती है। वाची, वाची वाणी, वाणी में सप्तमी विभक्ति एक वचनमस्ति। सत्यम वाची सिंचती, वाची सत्यम सिंचती, यानी वाणी में सत्य पिरोती है, ठीक है, सिंचन करती है, वाणी में सत्य का सिंचन करती है। जैसे हम पौधों में पानी सिंचन करते हैं ना, वैसे हमारे वाणी में क्या करती है वो सत्य का सिंचन करती है। फिर मान उन्नतिम दिशति, चारों ओर उन्नति होती जाती है। हाँ, चारों ओर दिशति, मान उन्नति, मान और उन्नति बढ़ती जाती है। पापम अपाकरोति, पाप दूर रहता है, पाप को दूर करती है। अपाकरोति यानी दूर करती है, पाप यानी गलत बातें, गलत बातों से दूर रखती है। चित्तम मन, अंतःकरण या मन, मन प्रसादयति, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न करती है। दिक्षु, दिशा, चारी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, चारी नहीं 8 प्रकार की 10 दिशा होती है ना, तो सभी दिशाओं में तनोति, बढ़ती जाती, फैलाती है। किम कीर्तिम, किम तनोति, कीर्तिम तनोति। जाड्यम कह हरति, बुद्धि, धी जाड्यम हरति। सत्यम का सिंचति, वाणी, वाणी सिंचति। सत्संगति कथय किम न करोन्ति पुंसाम, पुंसाम यानी मनुष्य, ठीक है, सत्संगति यानी अच्छी संगत। तो बताओ, कथय, कथय यानी तो बताओ कि सत्संगति क्या क्या नहीं करती, मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात मनुष्य के लिए सब कुछ करती है। 5वां श्लोक देखते हैं, मेरे बाद बोलना है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र तत्राफलाः क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते
सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः सर्वास्तत्रा फलाक्रियाः फलाक्रियाः। हाँ देखो, यत्र यत्र यानी जहाँ, न आर्यस्तु, जहाँ पर महिला का या नारी का, नारी यानी महिला, जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती, यानी पूजा करना क्या, अगरबत्ती लगाकर हार चढ़ाकर या फिर ऐसे नहीं, पूजा नहीं होती। इसका मतलब जहाँ पर उसको मान नहीं रहता। किसी घर में रहता है ना कि ऐसे ही है, आ जान दो, औरत से क्या पूछना है, क्या है ये, है ना, मान नहीं देते। तो उसके लिए बोला है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ पर नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवताः, देवता होते हैं। यस, उत्तमम, वहाँ पर देवता होते हैं, वहाँ पर देवता का निवास होता है, रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे नारी की पूजा होती है। नारी की पूजा होती है यानी नारी को मान सम्मान मिलता है, दिया जाता है वहाँ पर। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, और जहाँ पर उनको पूजा नहीं जाता, सर्वा तत्र आफलाः क्रियाः, वहाँ पर सभी क्रिया विफल होती है, वहाँ पर सभी क्रियाएं विफल होती है, कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। कोई भी क्रिया करो, कोई भी अच्छा काम करो, वो आपका डूब जाने वाला है। इसीलिए घर में जहाँ पर जो भी घर है, वहाँ पर जो भी नारी है, उसको क्या करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार यह 5 श्लोक हमने देखे सुक्ति सुधा के। भाषा अभ्यास है। एक वाक्येन उत्तरत, कहीं धनम न हीयते, कौन चोरे ही, हाँ चोरे ही धनम न हीयते, कहीं हटाकर, केषु धनम न विभज्यते, भ्रातृषु धनम न विभज्यते, सर्वधन प्रधानम किम, विद्या, राजा कैसे विद्या सर्वधन प्रधानम। हाँ, माध्यम भाषया उत्तरत, अपनी भाषा में उत्तर लिखना है। विद्या धनम व्यय कृते कथम वर्धते, विद्या यह धन खर्च करने पर कैसे बढ़ता है। अपने भाषा में इसका उत्तर लिखना है। पूरे श्लोक का अनुवाद लिखना, कैसे कि यह विद्या जो धन है, यह हमेशा खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। जैसे हम किसी को अगर हमारा ज्ञान बताएंगे तो वह और बढ़ेगा। हमने अगर एक बार की जगह और अन्य 10 लोगों को बताया तो इसका मतलब वो 10 गुना बढ़ा। वैसे ही अगर चोर, यह जो विद्याधन है, यह चोर चुरा नहीं सकता है, राजा हरण नहीं कर सकता है, भाई भाइयों में इसका बंटवारा भी नहीं होता है, ना यह बोझ लगता है, ना इसका कोई भार लगता है। और इसीलिए यह धन जो है, यह सभी धनों में श्रेष्ठ है, महान है। संधि विग्रहम कुरुत वर्धत एव, तो क्या संधि है वहाँ पे, वर्धत धन एव, हाँ। फिर एक वाक्येन उत्तरत, अयम नीचः अयम परः इति केशाम गणाना, किसकी गणना है ये, यह मेरा यह पराया, लघु चेतसाम, ठीक है, लघु चेतसाम। केशाम कृते वसुधा एव कुटुंबकम, किसके लिए वसुधा कुटुंब है। केशाम कृते सज्जन पुरुषम, उदार चेतसानाम, वही शब्द लेना, उदार चेतसानाम। फिर से माध्यम भाषया यानी खुद की भाषा में, आपका जो माध्यम है उस भाषा में। तो आपका माध्यम क्या है, हिंदी, तो हिंदी में इसका उत्तर लिखना है। लघु चेतसः उदार चेतसः जनाः कथम अभिज्ञातव्याः,
लघु चेतसः, चेतसः, चेतसः यानी मन, लघु चेतसः यानी क्षुद्र मनोवृत्ति वाले लोग, कम मन वाले लोग, और उदार चेतसः, उदार चेतसः यानी बड़े दिल वाले लोग कैसे जानेंगे? किस प्रकार आप जानोगे कि यह बड़ा दिल वाला है, ये छोटा दिल वाला है? कैसे जानोगे? यह मेरा, यह पराया, ऐसे विचार जो रखता है वह कौन है? लघु चेतसः। और यह पृथ्वी एक परिवार है, यह विचार रखने वाले कौन है? उदार चेतसः। ठीक है। उसके बाद स्तंभ मेलनम कुरुत क्या है? अ में है स्वीयम, स्वीयम यानी क्या लेना पड़ेगा स्वीयम का? चिंतनम, अन्यः, पृथ्वी, पृथ्वी का समानार्थी क्या होगा? नीचे में जो दिया है गणना, वसुधा, निजः, परः, तो क्या होगा? पृथ्वी, वसुधा, वसुधा, स्वीयम, निजः। ठीक है। चिंतनम, मन, गणना, चिंतनम गणना, अन्यः परः, अन्यः यानी परः। श्लोक 3 एक वाक्येन उत्तरत परोपकाराय वृक्षाः किं कुर्वन्ति? क्या करती है परोपकार के लिए वृक्ष? फलंती, देखो ना वहां पे फलंती, परोपकाराय वृक्षाः फलंती, परोपकाराय नद्यः किं कुर्वन्ति? वहन्ति। तो वाक्य में, पूरे वाक्य में क्या लिखोगे? परोपकाराय नद्यः वहन्ति। काः परोपकाराय दूहन्ति? गावः, गावः परोपकाराय दूहन्ति। शरीरं किमर्थम्? एतत् परोपकाराय, परोपकारार्थम, किमर्थम कुछ है ना, इसलिए परोपकारार्थम शरीरम। उत्तम। उसके बाद फिर से माध्यम भाषा है, खुद के हिंदी में लिखना है। माध्यम भाषा यानी हिंदी में लिखना। ठीक है, हिंदी में लिखना है। परोपकार यानी क्या? के परोपकाराय मग्नाः, परोपकार में कौन कौन मग्न है? कौन कौन मग्न है? श्लोक में दिए हैं। पहला नंबर देव, वसुधा, नहीं, वृक्ष, वृक्ष और नद्या, नदी और गाव, गाय, गावः यानी गाय, हिंदी में लिखना है ना इसलिए गाय। हाँ, ये परोपकार के में मग्न है। परोपकार यानी क्या? दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की मदद करना, यानी परोपकार। सिंपल, एकदम सरल शब्दों में परोपकार का अर्थ हो। परोपकार यानी क्या, ऐसे पूछा है तो उसका उत्तर क्या देंगे हम? परोपकार यानी दूसरों पर किए गए उपकार, यानी दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, यानी परोपकार कहलाता है। लिख पाओगे? उसके बाद समानार्थक शब्दम लिखत वृक्षाः। पता है वृक्ष के लिए समानार्थक शब्द? वृक्षाः, तरवः, तरवः, पादपाः। ठीक है, ये शब्द है। नद्यः, नदी के लिए नद्यः। निमन्गाः, सरितः, सरितः निमन्गाः, ऐसे शब्द है। शरीरम, देह, शरीरम के लिए देह, तनु, 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 ये शब्द शरीर के लिए समानार्थी शब्द है। फिर विरुद्धार्थक शब्द लिखत उपकारः, अपकारः, परः, निजः। ठीक है, परः निजः। उसके बाद चतुर्थः श्लोकः, अच्छा इधर भी है समानार्थक शब्दम लिखत चोरः, तस्करः, भारः, नित्यं, सदैव, सदा, विद्या, ज्ञानम, धनम,
वित्तम, अर्थम, प्रधानम, श्रेष्ठम। प्रधानम यानी श्रेष्ठम। विरुद्धार्थक शब्दम लिखत। व्ययः वर्धत, व्ययः वर्धत। नित्यम विरुद्धार्थ, नित्यम के अपोजिट क्या होगा, विरुद्धार्थी क्या होगा, नित्यम। नित्यम यानी हमेशा। अनित्यम, बहुत बार अ या वी वगैरह लगा दो तो हो जाता है विरुद्धार्थी में। प्रधानम अप्रधानम। संधि कुरुत। परो परः अधिकम वा अधिकम इति, परो वा इति, ऐसे वहां पे दिया ही है। वसुधैव वसुधैव, क्या होगा, वसुधैव, वृद्धि संधि है। रिक्त स्थानम पूरयत। सत्संगति ही धीयम जाड्यम, क्या आएगा वहां पर, सत्संगति ही धीयः जाड्यम हरति। ठीक है। सत्संगति ही वाची सिंचती, वाची सिंचती, क्या सिंचन करती है वाणी में, सत्यम सिंचती। वहां पे क्या आएगा, रिक्त स्थान में सत्यम। फिर सत्संगति ही दिशती, सत्संगति ही दिशती, बीच में क्या आएगा, देखो बुक में, सत्संगति ही दिशती, दिक्षु, चारों दिशाओं में फैलती है। सत्संगति ही पापम अपाकरोति, क्या आएगा, अपाकरोति। सत्संगति ही चित्तम प्रसादयति, प्रसन्न करती है। सत्संगति ही दिक्षु, सत्संगति ही दिक्षु, क्या आएगा, कीर्तिम तनोति, कीर्ति तनोति। माध्यम भाषा या उत्तरत, फिर से माध्यम भाषा यानी हिंदी में उत्तर देना है। क्या, सत्संगति जीवन में क्या क्या करती है। फिर श्लोक पंचमम, पांचवा श्लोक। संधि विग्रह कुरु, विग्रहम कुरुत, ऊपर दिए ही है संधि, जैसे कि वैसे लिखना है। न अधिकम आर्यः अधिकम तु, तत् यत्र एताः, फिर एताः अधिकम तु, तत्र अधिकम आफलाः, सर्वाः अधिकम तत्र। एक वाक्येन उत्तरत। देवता, देवताः कुत्र रमन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन्ते। क्रियाः कुत्र अफलाः भवन्ति, क्रिया कहाँ पर अफला भवति, विफल होती है, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते, तत्र क्रियाः अफलाः भवन्ति। उसके बाद तृतीय प्रश्नमस्ति माध्यम भाषया उत्तरत। माध्यम भाषा में यानी हिंदी में उत्तर लिखो। प्रश्न क्या है, यत्र नार्य पूज्यन्ते, जहाँ पे नारी की पूजा होती है। इति सुक्ति, यह सुक्ति श्लोकस्य आधारेण स्पष्टीकुरुत, श्लोक के आधार से इस सुक्ति को स्पष्ट कीजिए। कर पाओगे उत्तर, वही लिखना है श्लोक का अनुवाद, और अपने मन से अगर कुछ आप लिख सकते हो तो इसमें लिखना है। पांचवा प्रश्न है, पंचमम प्रश्न अस्ति नारी इत्यर्थम अमरकोश पंक्तिम लिखत। अमरकोश पंक्ति नारी शब्द का लिखना है। नारी इस शब्द की अमरकोश पंक्ति वहीं पे दिया है, देखो अमरकोश दिया है, अमरकोश वहां पे नारी है, देखो राजा, गुरुः, नासिका, नेत्रम, कर्णः, षट्पदः, मानवाः, नारी। तो वो नारी शब्द पूरा जैसे के वैसे लिखना है। जैसे कैसे, स्त्री योषितांगना योषा, नारी सीमंतिनी वधू, ऐसे ये बोलना पड़ता है। इसमें क्या है, सभी नारी के समानार्थी शब्द है, नारी के लिए समानार्थी शब्द है। ठीक है, नारी के पूरे समानार्थी शब्द है। कौन कौन से, स्त्री, योषित, अंगना, योषा, नारी, सीमंतिनी, वधू, ऐसे शब्द दिए हैं इसमें। और सभी के लिंग भी यहाँ पे दिए हैं कि कौन से लिंग हैं, तो सभी स्त्रीलिंग में है ना।
और कौन सा अंत है वो भी इसमें समझ में आता है। ऐसे श्लोक में बताया है ये समानार्थी शब्द कि आपको जल्दी से लर्न हो जाए, इस प्रकार वो बोलना है।